गुड इवनिंग क्लास 12th के प्यारे बच्चों। क्लास 12th यूपी बोर्ड का जो पहला चैप्टर है प्रोज का द लास्ट लेसन। आज द लास्ट लेसन के हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलिए हम इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो पहला शॉर्ट आंसर है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, वह कैसे महत्वपूर्ण था। तो पहला आंसर क्या है इसका? बुलेटिन बोर्ड वाज सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल। सभागार के पास की सभी सूचनाओं का केंद्र था। बुलेटिन बोर्ड सभागार की सभी सूचनाओं का केंद्र था। ऑल द न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड फॉर द लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 सालों से जितने भी समाचार थे वो इसी बोर्ड के माध्यम से आते थे, इसी सूचना पट के माध्यम से आते थे। एज द लास्ट बैटल्स, the draft, the order of commanding officer etc, so it was important as the last battle। युद्धों के हारने का समाचार। the draft, draft मतलब प्रारूप। the order of commanding officer मतलब कमांडिंग ऑफिसर के कोई आदेश होते थे वो भी इसी बोर्ड के माध्यम से आते थे। so it was important, इसीलिए यह बोर्ड था महत्वपूर्ण। इसीलिए यह बोर्ड क्या था? महत्वपूर्ण था। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। what did M Hamel say when French reached the school। एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। एम हेमल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो आंसर क्या है? व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। ही सा देयर वाज ऑल साइलेंट, वहाँ सब लोग खामोश थे। एंड ही वाज फियरिंग, वह डर रहा था, उसे भय लग रहा था। बट एम हेमल सेड वेरी काइंडली टू हिम, लेकिन एम हेमल ने उससे बड़े दयालुतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जाओ जल्दी से अपने स्थान पर बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, जाओ अपने स्थान पर जल्दी से बैठ जाओ। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखें। What did M Hamel speak first in the class that day about the last lesson। उस दिन एम हेमल ने अंतिम पाठ के बारे में क्या बताया? उस दिन एम हेमल ने क्लास में अंतिम पाठ के बारे में क्या बताया? तो इसका आंसर है एम हेमल स्पोक, एम हेमल ने कहा, एम हेमल ने बोला, दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। बच्चों आप लोग ब्यूटीफुल के बाद लैंग्वेज जोड़ दीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेकिंग हो गई है। एम हेमल स्पोक, एम हेमल ने बोला, दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, जो फ्रेंच भाषा थी, वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा थी। इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया की सबसे सुंदर भाषा थी। इट वाज वेरी क्लियरेस्ट, वह बहुत ही स्पष्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, और तार्किक थी। वह बहुत ही स्पष्ट और तार्किक थी। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। What did फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। उस दिन आखिरी पाठ के बारे में जानने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा? फ्रेंच ने क्या सोचा? उस दिन आखिरी पाठ के बारे में जानने के बाद फ्रेंच ने क्या सोचा? इसका आंसर देखते हैं। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ के बारे में जानने के बाद फ्रेंच फेल्ट वेरी सैड, फ्रेंच बहुत उदास हुआ, फ्रेंच बहुत दुखी हुआ। एंड दीज वर्ड वर लाइक थंडर क्लैप, और जो वो वर्ड थे उसके आखिरी पार्ट के बारे में सुनने वाले जो वर्ड थे, थंडर क्लैप मतलब बिजलियों की कड़कड़ाहट, उसके ऊपर बिजलियों की कड़कड़ाहट के समान प्रतीत हो रहे। ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी, वह बहुत ही उदास महसूस कर रहा था। बिकॉज ही हैड नॉट इनफ लर्न अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि उसने अभी तक पर्याप्त मात्रा में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में नहीं जान पाया था, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाया था। इसीलिए वो जो वर्ड थे कि आज आखिरी पार्ट है, आज के बाद फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, वो शब्द जो थे वो फ्रेंच के ऊपर थंडर क्लैप मतलब बिजलियों की कड़कड़ाहट, या फिर आप वज्रपात भी बोल सकते हैं, वज्रपात के समान प्रतीत हो रहे थे। अब हम देखते हैं मतलब 5वां क्वेश्चन। आज सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इतना तैयार करिएगा आप लोग, उसके बाद हम फिर 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे। पहले इतना आप लोग तैयार करेंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना तैयार करेंगे और नोट्स भी बना लीजिएगा। डिड फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल, क्या फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल मतलब क्या फ्रेंच जो था वो पार्टिसिपल के बारे में जान पाया था? तो आंसर है फ्रेंच डिड नॉट रिसाइड द पार्टिसिपल, मतलब फ्रेंच जो था उसको पार्टिसिपल तैयार नहीं हुआ था। ही हैड नॉट लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, उसने कृदंत के नियमों को तैयार नहीं किए थे। उसने पार्टिसिपल मतलब कृदंत के नियमों को तैयार नहीं किए थे। ही बेस्ड टू रीड विदाउट मिस्टेक, अब वह बिना गलती के पढ़ना चाहता था। बट ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन उसने पहले ही शब्द में गलती कर दी थी, उसने शुरुआत में ही गलती कर दी थी। देखिए बच्चों,